सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुडवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठ सेंदुराची, कंठी फरके माल मुक्ता फलांची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, जय देव। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिनके नाम मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा पूरे देश में पूरे भक्ति भाव से की जा रही है। यूँ तो श्रावण मास में पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान गणेश इन सबों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी एक कहानी लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से माँ लक्ष्मी निकली थी, तो उन्होंने वर के रूप में भगवान विष्णु का चुनाव किया था, जिसे देख के सारे देवताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। देवताओं ने भगवान विष्णु को बहुत सारी बधाइयाँ दी और कहने लगे कि हे प्रभु, आपको अपना विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ करना चाहिए, ताकि इस ऐतिहासिक विवाह में हम सारे देवतागण सम्मिलित हों और वर वधू को आशीर्वाद दें। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, और उन्होंने विवाह की सारी जिम्मेदारी ब्रह्मदेव के ऊपर सौंप दी और बाकी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण पत्र लेके भेज दिया और स्वयं एक निमंत्रण पत्र लेके कैलाश पहुंच गए। वहां जाके भगवान विष्णु ने माता पार्वती और भगवान महादेव को अपने विवाह में आमंत्रित किया। इधर गणेश भगवान को जब पता चला कि विष्णु भगवान कैलाश आए हुए हैं, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि मामा श्री उनसे मिलने उनके महल जरूर आएंगे और उन्हें पहला न्योता देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु गणेश भगवान को बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपना भांजा मानते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा समय कम है और मैंने भगवान शिव को तो आमंत्रण पत्र दे ही दिया है, जो घर के मुखिया हैं, तो सबको कहने की क्या ज़रूरत है, और गणेश तो वैसे भी बच्चे हैं। ये सोच के भगवान विष्णु लोक लौट गए। इधर गणेश भगवान को जब पता चला कि भगवान विष्णु बिना गणेश से मिले वहाँ से चले गए हैं, तो गणेश भगवान बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने मूसक को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मूसक जाओ, जिस रास्ते मामा श्री की बारात जाएगी, यानी भगवान विष्णु की बारात जाएगी, उस रास्ते को तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो। ये सुन के मूसक अपने दल बल के साथ उस रास्ते पे पहुंच गया जिधर से बारात जाने वाली थी, और पूरे रास्ते पे गड्ढा गड्ढा बना दिया। और जब भगवान विष्णु की बारात निकली तो रथ का पहिया हर 2 सेकंड पे फंस जा रहा था। भगवान विष्णु समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो रास्ता कल तक सही था, रात्रि भर में इस रास्ते की ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। वो रथ को जितना संभालने की कोशिश करते, रथ कभी इधर लुढ़क जाता तो कभी उधर लुढ़क जाता। ऐसे में भगवान विष्णु ने महादेव की ओर देखा और कहने लगे, हे महादेव, मेरे विवाह में इतना विघ्न क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्या मैं सही समय पर मंडप तक पहुंच पाऊंगा? तब महादेव कहने लगे कि हे हरि, क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर दी? तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो भगवान शिव कहने लगे, क्या आपने सबको निमंत्रण पत्र भेजा था? तब भगवान विष्णु बोले कि हाँ, मैंने तो सारे देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा है, कहीं कोई कमी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे कि आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, क्या आपने विघ्नहर्ता को निमंत्रण पत्र दिया था? भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं, मैंने विघ्नहर्ता को निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, क्योंकि घर के मुखिया तो आप हैं, मैंने आपको निमंत्रण पत्र दे दिया। तो शिव भगवान कहने लगे कि लेकिन जब तक आप विघ्नहर्ता को निमंत्रण पत्र नहीं देंगे, तब तक वो आपके विवाह में शामिल नहीं होंगे, और जब तक विघ्नहर्ता आपके विवाह में नहीं आएंगे, विघ्न तो उत्पन्न होना तय ही है। भगवान विष्णु महादेव के इशारे को समझ गए और वहीं से उन्होंने रथ को कैलाश की ओर घुमा लिया, और कैलाश पहुंचने पर उन्होंने गणपति से कहा कि हे गणनायक, मैंने आपको निमंत्रण नहीं देके बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसकी वजह से मेरे विवाह में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कृपया कर आप मेरे विवाह में सम्मिलित हों और विवाह को मंगल पूर्वक संपन्न होने का आशीर्वाद दें। तब गणेश भगवान कहते हैं, क्यों मामा श्री, बहुत देर से आपको भांजे की याद आई?
विष्णु भगवान कहते हैं देर से सही याद तो आई, इसीलिए आप मेरे साथ विवाह मंडप तक चलिए, वो भी मेरे रथ में बैठ के। तब गणपति कहते हैं मामा श्री, बिना भांजे के उपस्थिति के विवाह संभव होना सही भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे निमंत्रण नहीं देंगे मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और तुरंत ही उन्होंने निमंत्रण पत्र तैयार किया और भगवान गणेश को सौंप देते हैं और कहते हैं अब चलिए मेरे साथ। गणेश भगवान विष्णु भगवान के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गणपति, आज से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से आप प्रथम पूज्य कहे जाएंगे। जहाँ कहीं भी पूजा होगी सबसे पहले आपकी पूजा होगी, और कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य होगा तो सबसे पहला निमंत्रण आपको ही भेजा जाएगा और वो कार्य बड़े ही मंगल तरीके से संपन्न हो। तो जैसे ही विघ्नहर्ता भगवान विष्णु के रथ पे बैठते हैं और उस रास्ते पे पहुंचते हैं, रास्ता स्वतः ही ठीक हो जाता है और सभी लोग सही समय पर विवाह मंडप में पहुंच जाते हैं और बड़े ही मंगल तरीके से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न होता है। कहते हैं तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणेश को दिया जाता है, तभी वो मांगलिक कार्य बिना विघ्न के संपन्न हो जाता है। तो इसीलिए आज से जब कभी भी घर में मांगलिक कार्य हो और किसी के यहाँ निमंत्रण पत्र लेके जाएं तो घर के बड़ों के साथ साथ घर के बच्चों को भी निमंत्रण देना बिल्कुल से ना भूलें, क्योंकि स्पेशल फील कराना आपका काम है और सम्मान पाना सबका अधिकार। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।